नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का अपने YouTube चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर स्वागत करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि श्री राम नवरात्र चल रहा है, श्री राम जन्मोत्सव आने वाला है, श्री राम नवमी आने वाली है। इस अवसर पर हम यह विचार कर रहे हैं कि मानवता के रूप में श्री राम हमारे लिए सर्वोच्च आदर्श हैं। इसकी एक कड़ी पिछले वीडियो में हमने डाली थी, उसी की एक दूसरी कड़ी है यह, जिसमें हम विचार करेंगे कि श्री राम के जीवन के आदर्शों को अपने खुद के आचरण में उतार करके हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा संकट यह है कि हमने केवल राम के चरण पकड़े, उनके आचरणों को अपने जीवन में नहीं उतारा, उन्हें पूजा के घर तक सीमित कर दिया। हमने यह नहीं देखा कि किन परिस्थितियों में उनका आचरण क्या था, उसके अनुरूप हमें क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जब भी प्रभु श्री राम की चर्चा होती है तो जो दूसरा तथ्य, जो दूसरी बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है, सामने आ जाती है, वो है राम राज्य। श्री राम की कीर्ति ऐसी है, उनका यश ऐसा है कि हमें उससे अपने जीवन मार्ग पर चलने की प्रेरणा निरंतर मिलती रहती है। यह आवश्यक है कि हर युग में राम राज की अवधारणा को हम स्थापित करें। यह हर युग की बात है, केवल राम के समय की ही बात नहीं है। राम राज के जो आदर्श की अवधारणा है वो हर युग में प्रासंगिक है। वे केवल परिवार और समाज के ही हित की बात नहीं करते, बल्कि संपूर्ण जीव और संपूर्ण परिवेश के कल्याण की बात करते हैं। जो बातें आज के आधुनिक विश्व राजनीति में चर्चा की विषय हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, वैसे ही विश्व शांति की ही बात है, तो वे सभी बातें राम अपने समय में समस्त परिवेश के कल्याण की बात करते थे। वे कर्तव्य पथ पर उन्होंने स्वयं को एकाग्र रखा है और संयमित भी रखा है। प्रत्येक परिस्थिति में जिंदगी मार्ग दिखाती रही और वे उस पथ पर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने यह बताया कि उतार चढ़ाव जीवन का अंग है, तथा यदि हम अपनी संकल्प शक्ति मजबूत कर लें तो बड़े से बड़ा संकट भी आसानी से उसका सामना किया जा सकता है। उनका व्यक्तित्व, प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व सौम्य है, संतुलित है। कभी भी वे अपना संतुलन नहीं खोते हैं। किसी भी परिस्थिति को उन्होंने स्वयं पर हावी नहीं होने दिया। सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी कोई परिस्थिति आई हो, विषम परिस्थिति उनके जीवन में आई है, जैसा कि हम देखते हैं, लेकिन किसी परिस्थिति को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। और ऐसे ही किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें यही सिखाता है कि जब अनिश्चितता आ जाए, जब कठिनाइयों के भंवर के घेरे हमें कसने लगें, तब भी हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे चलते रहना चाहिए। यह प्रेरणा उनके जीवन से हमें प्राप्त होती है। यदि उनके विराट व्यक्तित्व के कुछ अंश भी हम ग्रहण कर लें तो हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकता है। विरोधी से भी अच्छी बातें ग्रहण करने की शिक्षा भी हमें उनके व्यक्तित्व से प्राप्त होती है। इसीलिए वे लक्ष्मण से कहते हैं, वे लक्ष्मण को इस बात की प्रेरणा देते हैं कि वे जाकर रावण से शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि उसकी मृत्यु के साथ ही ज्ञान की अथाह राशि भी इस धरती से विलुप्त हो जाएगी। यह कथन उनके प्रभु राम के विराट व्यक्तित्व का उदाहरण है, जो स्वयं के प्रति संकल्प और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा को परिलक्षित करता है। वे कभी भी न तो स्वयं सत्य के मार्ग से विचलित हुए और न ही अपने पास के लोगों को ऐसा करने दिया। श्री रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध चौपाई है कि तजी मद मोह कपट छलनाना करऊँ सद तेहि साधु समाना। अर्थात यदि ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है, यदि हमें ईश्वर की कृपा चाहिए, तो अपने मन को नकारात्मक भावों से मुक्त कर दें, छल कपट से खाली कर दें, उसे प्रेम भाव से भरें। वे कहते हैं
कि वही जीव मुझे प्रिय है जो छल कपट को भूल करके मुझे मानता है, मुझे स्वीकार करता है। यह भी अजीब बात है कि जिस राम में, जिस प्रभु भगवान में, जिस प्रभु ईश्वर में, जिस राम में हमारी आस्था है, जिन्हें हमने सांसों में बसाया है, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनसे मिली सीख को हम जीवन में उतार नहीं पाए। इससे बड़ी असफलता हमारे लिए क्या होगी। न्याय पाने के लिए कानून नहीं तोड़ा जा सकता। प्रभु राम ने न्याय के लिए कितना बड़ा त्याग किया कि उनका पूरा जीवन ही त्यागमय हो गया। वे अपने पराये की परवाह नहीं करते। आज की परिस्थितियों में सोचने का यही समय है और हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। इसी के साथ ही आज की यह बात हमारी समाप्त होती है। पुनः हम अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इसके पूर्व के हम अपनी बात समाप्त करें। आपसे आग्रह है कि एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक का आइकन बटन दबा दें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का अपने YouTube चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर स्वागत करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि श्री राम नवरात्र चल रहा है, श्री राम जन्मोत्सव आने वाला है, श्री राम नवमी आने वाली है। इस अवसर पर हम यह विचार कर रहे हैं कि मानवता के रूप में श्री राम हमारे लिए सर्वोच्च आदर्श हैं। इसकी एक कड़ी पिछले वीडियो में हमने डाली थी, उसी की एक दूसरी कड़ी है यह, जिसमें हम विचार करेंगे कि श्री राम के जीवन के आदर्शों को अपने खुद के आचरण में उतार करके हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा संकट यह है कि हमने केवल राम के चरण पकड़े, उनके आचरणों को अपने जीवन में नहीं उतारा, उन्हें पूजा के घर तक सीमित कर दिया। हमने यह नहीं देखा कि किन परिस्थितियों में उनका आचरण क्या था, उसके अनुरूप हमें क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जब भी प्रभु श्री राम की चर्चा होती है तो जो दूसरा तथ्य, जो दूसरी बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है, सामने आ जाती है, वो है राम राज्य। श्री राम की कीर्ति ऐसी है, उनका यश ऐसा है कि हमें उससे अपने जीवन मार्ग पर चलने की प्रेरणा निरंतर मिलती रहती है। यह आवश्यक है कि हर युग में राम राज्य की अवधारणा को हम स्थापित करें। यह हर युग की बात है, केवल राम के समय की ही बात नहीं है। राम राज्य के जो आदर्श की अवधारणा है वो हर युग में प्रासंगिक है। वे केवल परिवार और समाज के ही हित की बात नहीं करते, बल्कि संपूर्ण जीव और संपूर्ण परिवेश के कल्याण की बात करते हैं। जो बातें आज के आधुनिक विश्व राजनीति में चर्चा की विषय हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, वैसे ही विश्व शांति की बात है, तो वे सभी बातें राम अपने समय में समस्त परिवेश के कल्याण की बात करते थे। वे कर्तव्य पथ पर उन्होंने स्वयं को एकाग्र रखा है और संयमित भी रखा है। प्रत्येक परिस्थिति में जिंदगी मार्ग दिखाती रही और वे उस पथ पर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने यह बताया कि उतार चढ़ाव जीवन का अंग है तथा यदि हम अपनी संकल्प शक्ति मजबूत कर लें तो बड़े से बड़ा संकट भी आसानी से उसका सामना किया जा सकता है। उनका व्यक्तित्व, प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व सौम्य है, संतुलित है। कभी भी वे अपना संतुलन नहीं खोते हैं। किसी भी परिस्थिति को उन्होंने स्वयं पर हावी नहीं होने दिया। सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी कोई भी परिस्थिति आई हो, विषम परिस्थिति उनके जीवन में आई है, जैसा कि हम देखते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। और किसी भी ऐसे ही किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें यही सिखाता है कि जब अनिश्चितता आ जाए, जब कठिनाइयों के भंवर के घेरे हमें कसने लगें, तब भी हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे चलते रहना चाहिए। यह प्रेरणा उनके जीवन से हमें प्राप्त होती है।
यदि उनके विराट व्यक्तित्व के कुछ अंश भी हम ग्रहण कर लें तो हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकता है। विरोधी से भी अच्छी बातें ग्रहण करने की शिक्षा भी हमें उनके व्यक्तित्व से प्राप्त होती है। इसीलिए वे लक्ष्मण से कहते हैं, वे लक्ष्मण को इस बात की प्रेरणा देते हैं कि वे जाकर रावण से शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि उसकी मृत्यु के साथ ही ज्ञान की अथाह राशि भी इस धरती से विलुप्त हो जाएगी। यह कथन उनके प्रभु राम के विराट व्यक्तित्व का उदाहरण है, जो स्वयं के प्रति संकल्प और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा को परिलक्षित करता है। वे कभी भी न तो स्वयं सत्य के मार्ग से विचलित हुए और न ही अपने पास के लोगों को ऐसा करने दिया। श्री रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध चौपाई है कि तजी मद मोह कपट छलनाना करऊँ सद ते साधु समाना। अर्थात यदि ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है, यदि हमें ईश्वर की कृपा चाहिए तो अपने मन को नकारात्मक भावों से मुक्त कर दें, छल कपट से खाली कर दें, उसे प्रेम भाव से भरें। वे कहते हैं कि वही जीव मुझे प्रिय है जो छल कपट को भूल करके मुझे मानता है, मुझे स्वीकार करता है। यह भी अजीब बात है कि जिस राम में, जिस प्रभु भगवान में, जिस प्रभु ईश्वर में, जिस राम में हमारी आस्था है, जिन्हें हमने सांसों में बसाया है, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनसे मिली सीख को हम जीवन में उतार नहीं पाए। इससे बड़ी असफलता हमारे लिए क्या होगी। न्याय पाने के लिए कानून नहीं तोड़ा जा सकता। प्रभु राम ने न्याय के लिए कितना बड़ा त्याग किया, उनका पूरा जीवन ही त्यागमय हो गया। वे अपने पराये की परवाह नहीं करते। आज की परिस्थितियों में सोचने का यही समय है और हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। इसी के साथ ही आज की यह बात हमारी समाप्त होती है। पुनः हम अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इसके पूर्व के हम अपनी बात समाप्त करें। आपसे आग्रह है कि एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक का आइकन बटन दबा दें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।